आज वीडियो में बात करने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिलेटेड। ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, वाई वो सिर्फ दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बना है। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा भी अगर आप देखें इनके एटॉमिक साइज के ऊपर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन के, वाई बिकॉज़ हाइड्रोजन बिलोंग्स टू वन ए ग्रुप से बिलोंग करता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम में एक ही शेयर होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। क्लोरीन बिलोंग्स करता है सेवेंथ ग्रुप से, सेवेंथ ग्रुप। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर terrific। दिस इज इमरान खान। आज वीडियो में बात करने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिलेटेड। अच्छा भाई, वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वी हैव डिस्कस्ड आयोनिक बॉन्ड विद एग्जांपल, कोवेलेंट बॉन्ड को भी हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस कर लिया है और उसकी टाइप सिंगल डबल ट्रिपल को भी। नाउ अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें से कुछ कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जबकि हम कुछ को कहते हैं कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाई वी आर सेइंग दैट कुछ सम कंपाउंड्स को ये पोलर कंपाउंड्स और सम को कह रहे हैं कि ये नॉन पोलर है? क्या फर्क है? आइए देखते हैं कि किन कोवेलेंट कंपाउंड्स को पोलर कहते हैं और किनको नॉन पोलर कहते हैं, राइट। सो पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, covalent bond is formed between two similar and dissimilar atoms। जी भाई, हमें पता है कि हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स में हमने सिमिलर एटम्स के बिटवीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हुए देखा था, जैसे H2 हाइड्रोजन की सिमिलर एटम्स, 2 हाइड्रोजन से मिलके बनता है H2, 2 ऑक्सीजन से मिलके बनता है O2, और डबल यहाँ पे लाइन बता रही है कि डबल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बिटवीन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसे ही N2 ट्रिपल बॉन्ड बना के बनता है, बट N2 भी 2 आइडेंटिकल एटम्स के बिटवीन में बन रहा है, दोनों सेम एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। एंड डिसिमिलर एटम्स, तो डिसिमिलर एटम्स के बिटवीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग-अलग एटम्स हैं, इनके बिटवीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कौन सा सिंगल बन रहा है। ऐसे H2O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, इनके बिटवीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इट मीन के कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बिटवीन में भी बनता है और डिसिमिलर एटम्स के बिटवीन में भी बनता है। नाउ आप देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर क्या चीज होती है। फर्स्ट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा भाई, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो आइडेंटिकल एटम, जो एक जैसे एटम्स के बिटवीन में बने, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल H2O है, इनके बिटवीन में जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड बॉन्ड, इसको हम कहेंगे ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, वाई वो सिर्फ दो आइडेंटिकल एटम्स के बिटवीन में बना है, ठीक। तो आइडेंटिकल एटम्स के बिटवीन में अगर बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहेंगे ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, बोथ आइडेंटिकल एटम्स एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन कि हाइड्रोजन जो एटम्स है ये इन्होंने बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसने भी एक शेयर किया था। अब दोनों कुछ फोर्स लगाएंगे उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कोई फोर्स लगाते हैं। एंड वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगती है एटम्स के थ्रू, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो फोर्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे लगे शेल्स के ऊपर घुमाने के लिए, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे इस तरह, तो इस बार हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी, इसके सर्कल में भी 2 हो जाएंगे। नाउ ईच हाइड्रोजन एटम हैज एन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 2.1। ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दोनों की सेम है, तो सेम एटम्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी सेम ही होगी। क्या है? 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो फोर्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने के लिए लगती है मॉलिक्यूल में, उस फोर्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो दोनों सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 2.1। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when the electronegativity value of atoms are equal। जब भी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी तो उनके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे कि वो क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट मीन के नॉन पोलर के लिए यह शर्त है कि
पहले तो आइडेंटिकल एटम हो, दूसरी बात उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। ऑब्वियसली आइडेंटिकल एटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट एटम होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती, तब भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। आई होप इट्स क्लियर कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी ऊपर वाली है कि आइडेंटिकल एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर। नाउ लेट्स सी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर के बिल्कुल अपोजिट है। क्या होता है? द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के बिटवीन में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सेम एटम्स होते तो कहते थे हम नॉन पोलर, लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स के बिटवीन में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उन्हें उस बॉन्ड को कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोथ डिफरेंट एटम्स एक्सर्ट अनइक्वल फोर्स ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। डिफरेंट फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे तो दोनों डिफरेंट एटम्स होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल HCl का हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं। HCl कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता है, बट ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? बिकॉज़ द एटम्स आर डिफरेंट ईच अदर, और डिफरेंट एटम्स से इसी वजह से डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगी। व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट होगी। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया HCl, राइट। नाउ यहाँ पे आपको ऊपर कोई चार्ज करके प्लस नजर आ रहा है और यहाँ पे माइनस चार्ज नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव साइंस है। व्हाई इट हैपन? अभी देखते हैं। हाइड्रोजन एटम हैज 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड क्लोरीन एटम हैज 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अच्छा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसी वजह से इनके बॉन्ड को हम कह रहे हैं पोलर। अगर सेम होते तो हम कहते हैं नॉन पोलर, ठीक है। Polar covalent bond is formed when the electronegativity value of atoms are unequal. Unequal अगर electronegativity value होगी तो polar covalent bond बनेगा, same हुई तो non polar बनेगा, ठीक। अच्छा, now due to low electronegativity हाइड्रोजन हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन दोनों में से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, क्या है? 2.1 है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन एटम हैज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इस चार्ज के आने की वजह भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा भी अगर आप देखें इनके एटॉमिक साइज के ऊपर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन के। व्हाई? बिकॉज़ हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1a ग्रुप से बिलोंग करता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम में एक ही शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। क्लोरीन बिलोंग्स करता है 7th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके पास शेल्स होते हैं 1 2 3। क्लोरीन एटम हैज 3 शेल्स और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक। तो अब आप इन दोनों के एटम के साइज को देखें तो क्लोरीन 3 गुना बड़ा है हाइड्रोजन से, तो एटॉमिक साइज क्लोरीन का बड़ा है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाएंगे तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी रिवॉल्व करेंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी रिवॉल्व करेंगे। जब ये क्लोरीन के पास रिवॉल्व करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल करके क्लोरीन के सर्कल में चला जाएगा। अब क्लोरीन के सर्कल में जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, बिकॉज़ व्हेन एन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इट हैज माइनस चार्ज। अब यहाँ से क्लोरीन एटम को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब वो जब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला गया होगा ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला गया उस तरफ, तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और इलेक्ट्रॉन को जब हम लूज करते हैं, कोई बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और ये पार्शियली साइन क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। अगर ऐसा होता कि परमानेंट इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके बाद नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके बाद कंप्लीट हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज आता है, तब मैं ये पार्शियली साइन नहीं लगाता, ये साइन नहीं लगाता। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए, अभी इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास आएगा तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा देर रहेगा, इसी वजह से इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मतलब कुछ टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज आ गया है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड होता है जो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन में बने, और पोलर कंपाउंड जो होते हैं हमारे, उनमें पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, राइट। तो अब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आयोनिक कंपाउंड्स में भी होती है, डिफरेंट एटम्स के बिटवीन में बनता है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आयोनिक में भी होती है। तो अब इनमें फर्क क्या रहेगा आयोनिक और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में? फर्क सिंपल से आएगा, अगर आप इनके डिफरेंस को निकालें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन का 3.2,
तो अगर आप डिफरेंस निकालते हैं 3.2 को माइनस कराते हैं 2.1 से, तो आंसर क्या आएगा 1.1। सो 1.1 डिफरेंस आया। अगर तो आपका डिफरेंस 1.7 से लो है, अगर आपका डिफरेंस 1.7 से लो है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर 1.7 से हाई हो गया, डिफरेंस अगर हाई हो गया तो वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक, आयोनिक कंपाउंड्स के जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा होता है और नॉन पोलर का 1.7 से कम होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है NaCl की। NaCl हमें पता है सोडियम क्लोराइड वो एक आयोनिक कंपाउंड है। आइए देखते हैं उसकी एग्जांपल के उसका डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, we know that the electronegativity of sodium is 0.93। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की 0.93 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने लिखी थी 3.2 है, राइट। चलिए अब डिफरेंस निकालते हैं 3.2 माइनस 0.93, तो क्या डिफरेंस आएगा 2 से जब आप 0.93 को सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.33। सो डिफरेंस जो आ रहा है वो 2.33 का आ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो गया 1.7 से हाई हो गया। अगर 1.7 से हाई डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम्स के बिटवीन, तो वो वाले कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो समझ आ गई है, आपको ये टॉपिक समझ आ गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।